बस अब दुख और नहीं। दोस्तों, मंदिर का वातावरण कितना पवित्र वातावरण होता है। अगरबत्तियों की खुशबू, घंटियों की आवाज़, मंत्रों का उच्चारण, शंख की गूंज, स्थापित भगवान की मूर्तियाँ, मंदिर के हर एक वस्तु में कितना चैन और कितना सुकून मिलता है। प्रफुल्लित हो जाता है हमारा रोम रोम। कहते हैं घर भी एक मंदिर के भांति ही होता है, जहाँ हम अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। हमें घर को एक मंदिर ही बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर घर में मंदिर की तरह ही वातावरण नहीं होगा तो शायद जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन हो जाएगा। जीवन में बहुत सुखी हैं वो लोग जो रिश्तों की किसी मजबूत डोर से बंधे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप उनका घर मंदिर की तरह चैन और सुकून से भरपूर है। कुछ इंसान लाखों कोशिशों के बाद भी सुखी जीवन व्यतीत ही नहीं कर पाते। अपना पूरा जीवन वो इस कोशिश में निकाल देते हैं कि उनका घर भी किसी मंदिर की तरह चैन और सुकून से सराबोर हो जाए। मैं रिश्तों की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अकेले जीवन बिताना बहुत कठिन होता है और रिश्तों की दुनिया ही हमें एक सुखी जीवन प्रदान कर सकती है, क्योंकि रिश्तों में प्यार, विश्वास, आत्मसम्मान, इन सभी भावनाओं का समावेश होता है और तभी हमारा घर भी एक मंदिर बन जाता है। लाख सुखों के बाद भी कई लोग अपने इन रिश्तों के सुख की प्यास को नहीं बुझा पाते। दोस्तों, जिनसे आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको ये ख़ास बात इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि रिश्तों की डोर को आप भी सही तरीके से अगर थाम के नहीं चलेंगे, अगर उस रिश्ते की डोर को आप छोड़ देंगे तो आप ही परेशान हो जाएंगे। अगर आपके पास होगी आपके नाम की लाल किताब अमृत, तो आप कम से कम रिश्तों की कद्र करना सीख जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि किस तरह से रिश्ते उन ग्रह नक्षत्रों की तरह ही आपको बहुत सपोर्ट दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप उसे नोट कर लें, आप उसे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं ताकि आपको हम भेज सकें आपके नाम की लाल किताब अमृत। आज हम बात करेंगे अजय कुमार जी की, जो कि वंचित हैं एक ऐसे ही सुख से जिसे पाकर तन और मन दोनों को तृप्ति मिल जाती है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। अजय कुमार जी के पिताजी को 1989 में पैरालिसिस हुआ था और 1993 में उनकी माताजी का देहांत हो गया था। इन्होंने अपना एक मकान खरीदा, जिसे खरीदते ही पारिवारिक समस्याएं शुरू हो गई। लेकिन आज ये एक किराए के मकान में रहते हैं। इनके भाई बहन भी इनसे मिलने नहीं आते। आपसे जानना चाहूँगी कि परेशानियों की शुरुआत कब हुई? बचपन से ही परेशानियाँ देख रहे हैं आप? परेशानियाँ तो अपनी ज़िंदगी के अंदर हम बचपन से ही देख रहे हैं। पिताजी का टाइम था कि लो चलो, जब काम कर रहे थे बढ़िया थे, अपना काम कारोबार था उनका पिताजी का। किस चीज़ का काम था? वो कार रिपेयर में मिस्त्री थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा कारोबार था, अच्छा चल रहा था। लेकिन उनका जो है 89 के अंदर पैरालाइज होने के कारण बिल्कुल ख़राब हो गया। फिर हम उस कगार पर आ गए कि मैंने भी कारखाना को अपने को संभाला। फिर वो भी संभालते संभालते 90 के अंदर वो भी बिक गया, किसी और ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर हमारा। फिर उस पे से चली आई ज़िंदगी, तो धीरे धीरे करके पिताजी को पैरालाइज हो गया। पैरालाइज से निकल कर आए, थोड़ा बहुत सही कर लिया तो काम ख़त्म हो गया। जब काम भी ख़त्म हो गया तो फिर क्या कहते हैं 92 के अंदर फिर मेरी पिताजी ने मेरी शादी भी की। तो शादी होने के बाद में और परिस्थितियाँ बिगड़ती चली गई। धीरे धीरे करके इतनी परिस्थितियाँ कभी सही कभी बिगड़ गई, कभी सही कभी, यानी कि जो चीज़ 83-84 के अंदर हमारे पास थी वो चीज़ कभी ज़िंदगी में आज तक लौट कर नहीं आई। और उसके बाद में अभी तक परेशानी रह रही है। 2006 के अंदर हमने एक मकान ख़रीदा था, पिताजी ने दिलाया था हमारे को एक मकान। उसके बाद से तो वो हालत हो गई थी कि कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हमने वो दिन भी देखने होंगे जो नहीं देखे थे कभी। भगवान करे कभी हमारे दुश्मनों को भी ऐसे दिन ना दिखाए जो हमने देखी है।
आपके साथ क्या क्या हुआ शादी के बाद से? हमारे साथ बस ये थोड़ी रोजी रोजगार की समस्या रही है, और जब से हमारी सासू माँ ख़त्म हुई हैं 2003 में, तभी से पता नहीं क्या इनको इन घर में जो बहन भाई हैं और पिताजी ससुर जी हमारे परिवार में एकदम से हमको पता नहीं इनको कोई ना मान सम्मान, जो बड़े सबसे बड़े घर में यही है, तो ना मान सम्मान कुछ नहीं मिला। और पिताजी ने मकान बनवा के दिया, तो तभी जब से वो मकान बनवा के दिया तो तभी से हमारे घर में और ज़्यादा वो हो गया। पिताजी हमारे घर आते नहीं थे। जिस टाइम हम बहुत परेशान थे उस टाइम हमारी किसी ने मदद नहीं की। अभी स्थितियाँ कैसी हैं? अभी थोड़ी बहुत सही है, लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जो बन नहीं पा रहे हैं। बनते हैं कुछ, एक आध बनता है, और 2-3 काम ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। चलिए, आपके सवालों को मैं आपसे फिर से पूछूंगी, लेकिन अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपकी भी परेशानियाँ ऐसे ही हैं, आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा कि भविष्य में क्या होगा या कैसे आपका जीवन चलेगा, रास्ता बहुत सुगम, बहुत सरल है। आपके टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप उस नंबर को नोट कर सकते हैं जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं अपने नाम की लाल किताब अमृत। तरीका बहुत ही आसान है, कॉल कीजिए या आप हमें SMS कीजिए, हम आप तक पहुंचाएंगे आपके नाम की लाल किताब अमृत, ताकि उसके ज़रिए आप अपने जीवन में तब्दीली ला सकें। आपने अपनी परेशानियाँ जो मुझे बताई है, सबसे पहली परेशानी आपकी ये है कि फाइनेंशियली आप लोग बहुत कमज़ोर हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ना आपका बिज़नेस कोई सेटअप हो पा रहा है। आप 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, आप मैकेनिक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें बहुत अच्छी सामने नहीं आ रही हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने बताया कि मकान आपने जितनी बार भी बनाया, एक बार जो बना मिला आपको, उससे बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न हो गई, ऐसी हालत हो गई कि आपको वो मकान बेचना पड़ा। इसके अलावा कुछ सवाल आपके मन में? बाकी जो मेरे को धोखे बहुत मिलते हैं, जिसके साथ में मैंने भलाई करता हूँ वही मुझे धोखा दे जाता है। जहाँ भी मैं कोई पैसा सोचता हूँ कमाने के लिए तो कुछ बच जाता है, रुक जाता है, तो वो मुझे मिलता नहीं है। अभी भी मैंने एक सौदा कराया था, उसमें भी पैसा फंस गया पार्टी का। यानी कहना मतलब ये है कि मैं जिसके साथ ही भलाई सोचता हूँ करने की और करता ही चलाता हूँ, मैं भलाई करता ही रहता हूँ, लेकिन मुझे धोखे ही मिल जाते हैं हमेशा। तो आपके दोस्त भी कुछ ऐसे ही हैं जो कि आपको धोखा देने में विश्वास रखते हैं? नहीं मैम, मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी के अंदर फ्रेंडशिप नहीं की अभी तक किसी से भी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक ही फ्रेंड बनाया था, लेकिन उसने भी ऐसे वक्त पे धोखा दिया कि पूछो मत ही। वो आज तक मेरे से मिलता भी नहीं है। क्या हुआ था? उसको ये था कि मैंने उसका किसी तरीके से भी उसका काम चलाया, पैसे से, देले से, लेकिन जब उसको ज़रूरत थी तब मैंने चला दी। जब वो मेरे को ज़रूरत थी, उसने मेरे को बोला कि तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगा, दे दूँगा। जब मेरे को ज़रूरत पड़ी लेने के लिए तो उसने मेरे को दिया ही नहीं, वो आज तक ही नहीं दिया लौटा कर उसने। मैंने एक गाड़ी ली थी लोन लेकर, भगवान उससे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से, उसको मैंने चलाया था। जो मेरे ड्राइवर थे मैं उनका भी खर्चा चलाता था, उनके पत्नी वगैरह का भी दे देता था मैंने कि तुम अपने ड्राइवर नहीं दे रहा, तुम्हारा कोई बात नहीं है, तुम लो, अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ करो, अपने घर के पूरे खर्चे करो। लेकिन वो ड्राइवर भी मेरे पैसे ले लेके बैठ गए। हर जगह भला किया, लेकिन हर जगह से परेशानियां नसीब हुई। हाँ, ये तो मेरी ज़िंदगी में ये नसीब में कुछ खोट है, उस खोट को हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है और क्या उपाय अपनाने होंगे। मैं गुरुजी को आमंत्रित कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए। चैन के गांव चल तो सही, सुख है बंदे वहीं कहीं, कब तक दुख के दाग गिनेगा, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। गुरुजी, ये अजय जी हैं और ये उनकी पत्नी हमारे पास आई हुई हैं। आप अजय जी अपनी डेट ऑफ बर्थ इन्हें बताएं। 4 दिसंबर 1972 सर। समय 1:45 दोपहर के। कहाँ का जन्म है? आगरा सर। खामोश रहना छोड़ दे, हंसी अपनी पहचान बना, मायूस रहना छोड़ दे, उम्मीद नया मेहमान बना। अल्प विराम के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का
बस अब दुख और नहीं, तृतीय में हमारे साथ गुरुदेव जी मौजूद हैं, जिन्होंने अध्ययन कर लिया है अजय जी की कुंडली का। तो जानते हैं गुरु जी ने क्या खास देखा है इनकी कुंडली में। बेटा, लाल किताब में मंगल बद जब शुक्र के साथ होता है तो एक कहावत कही गई है कि ऐसे जन्मे चंद्रभान, न चूल्हे आग न मंजे पान। ये पंजाबी में है। कहते ऐसा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 16-21 वर्ष की उम्र तक घर के अंदर के धन का टोटली नाश होना शुरू हो जाता है और हालात ऐसे बनते हैं जिसमें कि पिता को भी दुख मिलते हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मंगल कार्य होने होते हैं उनके अंदर खराबियां आती हैं। भाई बहनों के जो सुख होते हैं वो खराब होते हैं। और यही योग ऊपर से गुरु चंडाल योग इनके कर्म स्थान के ऊपर बैठा हुआ, पिता के घर के अंदर बैठा हुआ, इनकी माता, इनके पिता दोनों को तकलीफ़ें देता है। या तो सांस की तकलीफ़ देगा या भूलने की तकलीफ़ें देगा, नहीं तो किसी न किसी रूप में अंग नाकारा करेगा। और ऐसे में शनिदेव तीसरे घर में बैठे हुए कहते अगर पूरब या दक्षिण दिशा की तरफ मकान का मुख हो तो जिंदगी के अंदर इंसान जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और यही योग इसके ऊपर से शनि की दृष्टि चंद्र और सूर्य के ऊपर तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस को टोटली पीती चली जाएगी, तुम्हें डबल माइंडेड करेगी, कंफ्यूजन में डालेगी। कभी तो बिल्कुल नरम दिल करके अपना आप लुटाने के लिए कह देगी और कभी ये हालात ऐसे होंगे कि तुम छोटी सी बात के लिए अड़ के अपने लिए हालात स्वयं खराब करोगे। कभी गुस्से की मात्रा बहुत बढ़ेगी और कभी इतने नरम कि भाई जो मेरे घर पे है सब ले जा। और ये योग धीरे धीरे करके तुम्हारे प्रभाव को टोटली कमज़ोर करता चला जाएगा। ना तो किसी काम के ऊपर पूरी तरह से टिकने देगा। रुपया पैसा प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई परेशानियां खड़ी होंगी, क्योंकि भाग्य स्थान में चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो भाग्य के अंदर रुपया पैसा प्रॉपर्टी है, लेकिन तुम किसी भी चीज़ पे स्टेबल नहीं रह पाओगे। हर चीज़ के अंदर खराबियां अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। ऊपर से बृहस्पति राहु का मेल, ये जहां माता पिता को तकलीफें देता है वहीं पर अपने कामकाज के लिए एक अंधी कुंडली बना देता है, जिसके चलते हुए कोई भी कामकाज सही ढंग से नहीं चल पाता। एक अंधे की तरह फल देता है कि कभी हो गया तो ठीक है, नहीं तो खराब तो होगा ही होगा, गिरना तो है ही। ऊपर से केतुदेव नीच के कहते कि अपने बोले हुए शब्द दूसरों को पत्थर की तरह लगना, घर के अंदर की सुख शांति, मन की सुख शांति ये भंग होना, पुत्र के सुख होते हुए भी उसके सुखों के लिए खराबी के योग देना, पति पत्नी की सुख सेटिस्फेक्शन को खराब करना। या तो ये तुम्हारी सेहत के लिए खराबी के योग दे देगा या तुम्हारी पत्नी की सेहत के लिए खराबी के योग दे देगा। और ऐसे में जब भी घर में खुशी मनाई जाएगी तभी तकलीफों के दौर और पड़ेंगे। और ऊपर से शनि और राहु का जो आपस में टकराव है कहीं ना कहीं आकर के हालात ऐसे ज़रूर पैदा कर देगा, खास करके मकान बनने के बाद, कि कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के भी खाने पड़े, अपनों के साथ वो छूटते जाए और अपनी भी याद रखने की क्षमता के ऊपर पूरा जोर पड़े और खराबी के हालात उत्पन्न हो। ऐसे में जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करोगे, जितने दान पुण्य करोगे, उतनी तकलीफें तुम्हारी और बढ़ती चली जाएंगी और हालात खराब होंगे। और ये अवस्थाएं ऐसी हैं बेटा जिसके अंदर इंसान को पूरी तरह से तो डूबने नहीं देता ये, लेकिन पार हो जाए ऐसा होने ही नहीं देता। यही है बेटा तुम्हारे। आपने जितना मुझे बताया, मुझे तो बातें बिल्कुल वैसी ही लग रही हैं, बिल्कुल वैसी बातें हैं जी। और कुछ पूछते हैं? बहुत पूजा पाठ किया आपने? पूजा पाठ में करते हैं सर, और जिस पंडित जी के पास चले जाते हैं वो जो पूजा पाठ बताते हैं फिर उसी के हिसाब से करते हैं। बेटा, नसीब में खोट लिखे हों तो दरवाजे और रास्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जी। कायदे की बात है, समझिए। और बृहस्पति जब इतने खराबी के ऊपर हों तो ऐसे में चाहे बड़ों की छत्र छाया अपने सर पे ही क्यों ना हो, तब भी हालात ये खराब रखता है। लेकिन एक बात तय है, कहते हैं जब तक पिता सर पे बैठे हुए हैं तब तक तो ये कुछ नहीं कहेगा, फिर भी किसी न किसी तरह से ज़िंदगी को ठीक रखेगा। लेकिन पिता के जाने के बाद ये हाथ में कटोरा दे देता है जगह जगह से भीख मांगने के लिए। ये इस तरह के बुरे योग बैठे हुए हैं और इसका इलाज तुम्हें सबसे पहले करना चाहिए था। और तुम्हारे पैदा होते ही मंगल बद के उपाय ना होना, ये तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए, तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, सबको दुखी करते हैं। और बेशक कितने भी भाई बहन हों, किसी का सुख पूरी तरह से ज़िंदगी में नहीं मिलता। बहनों का तो फिर भी 1% संभव है, लेकिन भाइयों का तो मतलब ही नहीं। और ये योग यहाँ पर बैठे हुए
बेटा तेरे नसीब के अंदर तू सब कुछ लेके भी पैदा हुआ है, लेकिन वो सारे का सारा बर्बाद होना है, खराब होना है, ये तेरे नसीब में लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता नहीं है। इन्होंने बोला कि नसीब में ये लिखा है, उपायों से बचा जा सकता है। ये मंगल बद और साथ ही ये गुरु चंडाल योग, इसके उपाय होने के बाद तुम्हें ज़िंदगी के अंदर सारे रास्ते तो मिल जाएंगे। और जब तक तुम हर 6 महीने बाद 10 अंधों को खाना नहीं खिलाते, अंधे सिर्फ आदमी होने चाहिए, औरत नहीं होनी चाहिए उसमें, जब तक ये 10 अंधों को खाना नहीं खिलाते हर 6 महीने बाद, तब तक तुम ज़िंदगी के अंदर काम नहीं कर सकते। ये हालात को ख़राब करेगा। इसके इलाज के लिए बेटा सबसे पहले तो मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर करके लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको जाके वीरान ज़मीन के अंदर दबाओ, ठीक है। 43 दिन 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालो। 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी ये मिलवा करके अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करो। घर में अपने कुत्ता ज़रूर पालो। कुत्ता घर में रहेगा तो ज़िंदगी के अंदर सुखद हालात आएंगे। पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर चांदी का चकोर टुकड़ा डालकर पीतल का ही ढक्कन लगा के अपने घर के अंदर रखो और 43 दिन लगातार 1 किलो जौ दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह करो और 1 किलो जौ दूध के साथ धो के लाल कपड़े में बांध के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ। एक शहद का बड़ा सा बर्तन यानी कि मिट्टी के लोटे में शहद भर के उसको अपने घर के अंदर रखो। साथ ही इसके कुत्ते और कौवों की सेवा लगातार करते रहो। समझ गए। अपने घर की दहलीज के ऊपर टोपी वाली 3 कीलें लगानी है, वो जो ऊपर से इतनी चौड़ी होती हैं और लंबी होती हैं। घर की दहलीज पे 3 कीलें लगानी है आपने, 2 साइडों पे 1 सेंटर में। अब ये उपाय हो जाने के बाद तुम्हें ज़िंदगी के अंदर सुख मिलेगा। लेकिन अगर तुम पूर्वाभिमुख और दक्षिणाभिमुख मकान में रहोगे तो ज़िंदगी के अंदर कभी सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए जब भी तुमने रहना है या तो वो उत्तराभिमुख हो या फिर पश्चिमाभिमुख, इन मकानों के अंदर रहते हो तो ज़िंदगी के अंदर सदा ही उत्तम हालात होंगे। एक बात और, अगर तुम्हारे घर में कहीं पर भी दक्षिण दिशा की तरफ कोई पत्थर पड़ा हुआ या पत्थर लगाया तुमने, तो घर के अंदर मौतें तक भी होनी संभव हो जाएगी। इसलिए भूल के भी तुम्हारे घर के अंदर दक्षिण के अंदर, समझ गए, कहीं पर भी पत्थर नहीं लगा होना चाहिए। या जिस मकान में तुम रहते हो उससे जब बाहर निकलते हो तो राइट हैंड की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ कहीं पर भी पत्थर घर में एंट्री के वक्त में ना लगा हो। ये चीज़ का खास ध्यान रखना है और ये तुम्हारे लाल किताब अमृत के अंदर साफ तौर पे मेंशन किया गया है। और अपने वज़न के बराबर चावल ला करके अपने घर के अंदर रखो। शराब मांस का कभी भी सेवन नहीं करना। काले और नीले रंग के कपड़े कभी धारण नहीं करने। बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपने घर से दूर फेंकना है। और साथ ही इसके जितना ज़्यादा दान पुण्य करोगे, जितनी पूजा पाठ में जाओगे, उतनी ही तकलीफ़ें और बढ़ती चली जाएंगी। चांदी अपने तन पे ज़्यादा से ज़्यादा धारण करके रखो और साथ ही हर रोज़ केसर का तिलक नाभि ज़ुबान माथे पर लगाओ। मात्र यही उपाय हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से सुख देंगे। लेकिन जब तक ये मंगल बद के और गुरु चंडाल योग का जो मैंने जौ वाला उपाय बताया, गुड़ की रोटी वाला उपाय बताया है, शहद दबाने वाला जो उपाय बताया है और 3 धातु का छल्ला और चांदी धारण करने का, ये उपाय किए बिना तुम्हें ना तो ज़िंदगी में काम मिलेगा, काम होगा तो ख़राब होगा, घर के अंदर परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी और धीरे धीरे करके तुम्हारी भी हालत वहाँ तक पहुँच जाएगी कि जहाँ पर याद रखने की ताकत तुम्हारे अंदर भी खत्म होती चली जाएगी। और यही उपाय है, इनको करने के बाद ज़िंदगी के अंदर सुख ज़रूर आए। सुखदाता है गुरुदेव वशिष्ठ। ये सर आपने लाल पत्थर बताया है, ये मुझे लाल पत्थर वाला या कोई भी एक पत्थर, मार्बल वगैरह जो भी है? कोई भी मार्बल, कोई भी पत्थर, ठीक है। ये लाल किताब अमृत में लिखा हुआ है बेटा। मैंने अभी 8 जून को जो है मकान उत्तर दिशा का किराए पे लिया है। अगर उत्तर दिशा का लिया तो तेरा नसीब भी अपने आप ही अब सुधरना शुरू हो जाएगा। पर तुम्हारे तो भाग्य में अपनी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, वो कहाँ है? सर वो तो नहीं है। अपना घर था और वो इन्हें बेचना पड़ वो गया। मैंने बेच दिया था क्योंकि वो पश्चिम दिशा का मकान था और उसको बनाने के बाद में मैंने अपने हाथ से ही बनाया था और इतना परेशान हो गया बनाने के बाद में कि जिसकी कोई हद नहीं। इतना नहीं कह सकता हूँ कि मैं इतना बोल सकता हूँ आपको बस कि मेरे दुश्मनों को भी ऐसा दिन ना दिखाई जो मैंने देखी है। अपना ही इतना दिन तक देख लिया था कि ऐसा दिल कर रहा था कि अब तो कहीं से कुछ मिल जाए तो हम खा लें। लेकिन फिर ये सोचता था कि अगर मैं चला जाऊँगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन फिर भी ये सोचता था कि या तो सारे को ले जाऊँ वो बढ़िया है कम से कम। कर्जे में भी डूब गया था, पिताजी का भी कर्जा था और का भी थोड़ा बहुत हो गया था।
इतना ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं बेटा। एक बार ये उपाय कर दे, तेरे को पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी दुख के पल नहीं झेलने पड़ेंगे। छोटी मोटी तकलीफ़ें हर किसी को आती हैं, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो। वो छोटी मोटी तकलीफ़ों के अलावा तेरी ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ी तकलीफ़ नहीं रहेगी। तेरे पास काम होगा, तेरे पास इज़्ज़त होगी, तेरे पास अपनों का साथ होगा और किसी चीज़ की कोई बड़ी कमी नहीं रहेगी तेरे जीवन में। एक बार ये उपाय पूरे हो जाएगा। सुख पर है मेरा भी हक। उपाय करके ज़रूर बताइएगा। एक वो सारा उसमें लिखा हुआ है, मैं भी आपके लिए मंगवा ही दूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गुरुजी आप आज्ञा दीजिए ताकि मैं इनकी लाल किताब अमृत मंगवा लूँ। बेशक बेटा। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे। मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ। मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ। बस अब दुख और नहीं रब, बस अब दुख और नहीं। बस अब दुख